अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। वेलकम टू नोवेल सर्कल ऑफ दुआ। तो गाइस हम नोवेल का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। दुरिया हयात और मीरब लाशारी की पहली मुलाकात लाहौर मेडिकल कॉलेज के कॉरिडोर में हुई थी। दोनों न्यू कमर थीं, इसलिए थोड़ा नर्वस थीं। मीरब लेट पहुंची थी, इसलिए जल्दी के चक्कर में सामने से आती दुरिया को देख ना पाई और ज़ोरदार तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में मीरब की फाइल और दुरिया की बुक नीचे गिरी। दोनों बैक वक्त झुकी, नजरें मिली और दोनों ही बेसाख्ता मुस्कुरा दी। हाय, आई एम मीरब, मीरब लाशारी। मीरब ने हाथ बढ़ाया। दुरिया ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। मैं दुरिया, दुरिया हयात। दुरिया ने उसी के अंदाज से कहा। दोनों कहका लगाकर हंस पड़ी। एक्चुअली मैं लेट हो गई। रात देर से एबटाबाद से लाहौर पहुँचे कि सुबह आंख लेट खुली। असल में एबटाबाद से हूँ, यहाँ हॉस्टल में रहूँगी। भी जान तो बिल्कुल नहीं मान रही थी, बहुत ज़िद करके आई हूँ। 3 भाइयों की लाडली और अकलौती बहन हूँ, इसलिए सब ने साथ दिया और आज मैं यहाँ। उफ, कितना बोलती है ये, दुरिया ने सोचा। अच्छा, अब तुम बताओ अपने बारे में। क्या? दुरिया होंक बनी। यही जो मैंने बताया, मीरब ने तसल्ली से कहा। मैं लाहौर से हूँ और मेरी सिस्टर बहुत शौक है मुझे डॉक्टर बनाने का, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। दुरिया ने मुख्तसिर बताया। ओ अच्छा, मीरब मुस्कुराई। मी तो फिर फ्रेंड्स, मीरब को अब याद आया दोस्ती करने का। दुरिया ने उसकी तरफ देखा मगर हाथ नहीं बढ़ाया। क्या हुआ? मीरब हैरान हुई। नहीं, एक्चुअली मैं फ्रेंडशिप नहीं करती। मेरी बहन ही मेरी फ्रेंड है। मुझे बाहर दोस्त बनाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। वो मासूमियत से बोली। मीरब उसकी मासूमियत पर मुस्कुराई। अच्छा ठीक है, तुम ना करो फ्रेंडशिप, मैं कर लेती हूँ। मीरब ने ज़बरदस्ती उसका हाथ थामा। फ्रेंड्स, वो मुस्कुराई। दुरिया भी मुस्कुरा दी। ओके फ्रेंड। आज दुरिया कॉलेज नहीं आई थी। मारिया की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मीरब ने बहुत मुश्किल से कॉलेज में सारा दिन गुजारा। वापिस आकर दुरिया को फ़ोन खड़काया। क्यों नहीं आई तुम, और एक कॉल करना भी ज़रूरी नहीं समझा? मीरब खफा हुई। सॉरी यार, बस वो मारिया की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए। क्या हुआ मारिया को? मीरब जानती थी वो मारिया के मामले में काफ़ी पॉजेसिव है। बस ज़रा फ़ीवर हो गया था। अब ठीक है, मैं इंशाल्लाह कल आऊँगी। ओके चलो फिर कल मुलाकात होती है। ओके बाय। मीरब खुद पर हैरान थी कि दुरिया से एक दिन ना मिलने पर वो कितनी बेचैनी फ़ील कर रही थी। अगर कभी ज़्यादा दिन के लिए वो ऑफ कर ले तो मेरा क्या होगा? उफ़! वो दुरिया है, कोई लड़का नहीं। अपनी सोच पर वो खुद ही मुस्कुरा दी। दुरिया और मीरब की दोस्ती वक्त के साथ साथ गहरी होती गई। उनका 1 साल मुकम्मल हो चुका था। आज उनका लास्ट पेपर था। मीरब को घर से लेने आना था, इसलिए वो दुरिया को भी रोक के बैठी थी। आई विल मिस यू दुरिया। मीरब अफसुर्दा हुई। मी टू, दुरिया मुस्कुराई। हम कौन सा ज़्यादा दिन के लिए बिछड़ रहे हैं जो तुम यूं मुंह बना के बैठी हो? दुरिया ने मीरब को अफसुर्दा देखकर छेड़ा। हाँ, बट तुमसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकती, इसलिए सोच रही हूँ कोई पक्का इंतज़ाम कर लूँ। मीरब ने संजीदा होकर कहा। मतलब? दुरिया हैरान हुई। मतलब ये कि मीरब के सेल की ट्यून बजी। आ गए हैं लेने, चलो। मीरब ने बैग उठाया। ओके यार, पहुँच के बता देना। दुरिया ने फाइल और बैग उठाया और मीरब से गले मिलने बढ़ी। तुम कहाँ जा रही हो? मैं नहीं, तुम जा रही हो और तुम ही से कहा है बताने को। अरे यार, बाहर तक तो साथ चलो, काशान भाई से मिल लो, मीरब ने कहा। काशान भाई लेने आए हैं? हाँ चलो। अब मीरब उसे साथ लेकर पार्किंग की तरफ बढ़ी। वहाँ काशान की जगह कुनान को देखकर मीरब चीखी। वाट अ प्लेजेंट सरप्राइज भाई। मीरब भाग कर कुनान की बाहों में समाई। कुनान ने बहन के सर पर बोसा दिया। दुरिया ने बहन भाई की मोहब्बत का पुरजोश मुजाहरा देखा तो एक कमी का एहसास हुआ।
कैसी है मेरी गुड़िया? कुणाल ने मुस्कुरा कर पूछा। मैं ठीक। आप कब आए लंदन से भाई? और बताया भी नहीं। मीरब खुश भी थी और हैरान भी। दुरिया कुछ फासले पर खड़ी कुनान का जायजा ले रही थी। अच्छी हाइट, साफ रंगत, हल्की शेब कमीज पहने और मुस्कुराता हुआ बहुत डैशिंग लग रहा था। दुरिया ने दिल ही दिल में सराहा। सबसे अट्रैक्टिव उसे कुनान की आंखें आंखें लगी थी, चमकती हुई हल्की ब्राउन आंखें। वो जायजा ही लेने में गुम थी कि मीरब की आवाज़ आई। भाई ये दुरिया है, आप जानते हैं ना? मीरब खिलखिलाई। हाँ बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम मिस दुरिया हयात साहबा। कुनान ने मुस्कुरा कर कहा। ये तो मेरा पूरा नाम भी जानता है। दुरिया जवाब देने की बजाय मुंह खोले सोचने में मुगन थी। ओहो दुरिया कहाँ गई यार, मैंने तुम्हारा तारुफ करवा रखा है सबसे। मेरे घर का हर फर्द तुम्हें बगैर देखे अच्छे से जानता है। क्यों भाई? वो शौक हुई। बिल्कुल। कुनान ने बहन की ताई की और दुरिया को मुंह खोले देखकर मुस्कुराया। दुरिया खामोश ही रही। भाई कहीं अच्छा सा लंच करवा दें हमें, फिर चलते हैं आगे। मीरब ने फरमाइश की। वो ऐसी फरमाइशें कुनान से ही मनवाती थी। ओके डियर, वो मुस्कुराया। वी शुड गो नाउ, कुनान ने कहा और चल पड़ा। चलो दुरिया। अब अ- मैं दुरिया ने अपनी तरफ उंगली से उंगली की। नहीं तुम्हारी रूह। भाई माना कि मेरा भाई बहुत हैंडसम है, मगर तुम भी कम नहीं हो, इसलिए भी रिलैक्स डियर। मीरब ने उसे छेड़ा। बहुत बदतमीज हो तुम, दुरिया झिंपी। शुक्रिया नवाजिश। चलो अब। वो दुरिया को बकायदा घसीट रही थी। बदतमीज लड़की, छोड़ो मुझे, मैं खुद चल सकती हूँ। दुरिया ने अपना आप छुड़वाया। मुझे क्यों ले जा रही हो तुम? अपने भाई के साथ इंजॉय करो जाकर। मैं भाई के अलावा तुम्हारे साथ भी इंजॉय करना चाहती हूँ, इसलिए मुंह बंद करो और चलो। वो देखो भाई हमें ही देख रहे हैं। मीरब ने उसकी तवज्जो कराई। जहाँ कुछ फासले पर कुनान खड़ा उन्हें ही देख रहा था। कुनान उन्हें पीसी में लेकर आया था लंच करवाने। सबकी पसंद का ऑर्डर दे दिया था और अब खाने का वेट था। मीरब उससे लंदन की बातें पूछ रही थी, जिनका कुनान जवाब भी दे रहा था और साथ में दुरिया पर भी मुकम्मल नज़र थी, जो अब भी खामोश बैठी सब सुन रही थी। मीरू, तुम्हारी फ्रेंड गूंगी है? राजदारी से बहन के कान में जाकर पूछा। मीरब खिलखिला के हंसी। दुरिया भाई पूछ। कुनान ने घूर घूर रहा था, इसलिए मीरब ने बात बदल दी। वो भाई पूछ रहे हैं सेमेस्टर्स कैसे हुए? अच्छे हो गए, दुरिया ने मध्यम आवाज में जवाब दिया, जिसे कुनान मुश्किल सुन पाया। इतने में लंच आ गया। लंच के बाद दुरिया को ड्रॉप करके वो एबटाबाद की तरफ रवाना हो गए। ये कुनान की दुरिया से पहली मुलाकात थी। वो कुनान को अच्छी लगी थी, मगर एबटाबाद आकर जिस तरह दुरिया ने उसे डिस्टर्ब किया था, वो खुद परेशान हो गया था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इस वक्त इस वक्त वो अपने रूम की बालकनी में सिगरेट सिलकाए खड़ा था। मैं क्यों उसे ही सोचे जा रहा हूँ? वो क्यों मुझे इस तरह डिस्टर्ब कर रही है? वो मुझे अच्छी लगी है, मगर अच्छी से ज़्यादा। यहाँ आकर वो सोच में पड़ जाता। माना दुरिया खूबसूरत लड़की थी, मगर मैंने उससे भी ज़्यादा हसीन हुस्न देख रखा है। फिर क्यों? उफ, ये क्या हो रहा है मुझे? वो अपना सर जकड़े चेयर पर बैठा। कहीं मुझे उससे मोहब्बत? नहीं नहीं, एक ही मुलाकात में कैसे हो सकती है मोहब्बत? अब इतना भी हल्के दिल का नहीं हूँ मैं। कुनान ने खुद की सोच की नफी की। कुछ देर वहाँ खुली हवा में बैठकर खुद को रिलैक्स किया और स्टडी की तरफ रुख किया। वो मज़ीद इस बारे में सोचना नहीं चाहता था। भाई मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। दुरिया की कॉल आई थी। मुझे वापस जाना है, आप छोड़कर आएंगे ना? मीरब ने डाइनिंग टेबल पर काशान से पूछा, क्योंकि उसे ले जाने का काम काशान ही के ज़िम्मे था। हाँ मैं छोड़ आऊँगा, तुम पैकिंग करके बता देना।
काशान ने कहा। जी ठीक है भाई, मीरब बोली। भाई मैं छोड़ आऊँगा मीरब मीरब को कुनान बेख्तियार बोला। बीजान ने बेटे को देखा। असल में मैं सोच रहा था नेक्स्ट वीक वापस लंदन जा रहा हूँ तो कुछ शॉपिंग लाहौर से कर लूँ। कुनान ने बीजान की नज़रों से बचने के लिए जल्दी से बात बनाई। ठीक है फिर तुम ही छोड़ कर आना, मुझे मुल्तान में जाना है इस वीक। काशान ने जिम्मेदारी उस पर ला दी। भाई कल शाम में निकलेंगे। मीरब कुनान को मतला किया। ओके स्वीटी, वो मुस्कुराता हुआ टेबल से उठ गया। कुनान अपनी बेख्तियारी पर खुद भी हैरान था। शायद मैं जाने से पहले उसे एक बार देखना चाहता हूँ, पर क्यों? इस क्यों का जवाब आ रहा था, वो उसे मानने से इनकारी था। कुनान ने मीरब को हॉस्टल ड्रॉप किया। मीरब मैं आज लाहौर ही रुकूंगा, कुछ शॉपिंग करनी है, तुम कल रेडी रहना, कल का लंच साथ करेंगे। उसके बाद मैं वापस जाऊंगा। कुनान ने मीरब से कहा। ओके भाई, मैं रेडी रहूंगी। वो मुस्कुराई। कुनान ने होटल में रूम बुक करवाया और शॉपिंग करने चल दिया। खूब दिल खोलकर शॉपिंग की। अगले दिन दोपहर में मीरब की क्लासेस ऑफ होने के बाद वो कॉलेज के पार्किंग में मौजूद था। मीरब आई एम वेटिंग फॉर यू स्वीटी। और हाँ, अपनी फ्रेंड को भी ले आओ साथ। कुनान ने दिल की बात अनजान बनकर लिखी और मैसेज सेंड किया। मीरब मैसेज पढ़कर मुस्कुराई। क्या जोक लिखा है? दुरिया ने उसे मुस्कुराते देखकर पूछा। नहीं भाई, आ गए हैं, पार्किंग में वेट कर रहे हैं। उसने चीज़ें समेटी। मैं नहीं जा रही इस बार, तुम्हारे भाई क्या सोचेंगे, मैं एम ही घूस आती हूँ। दुरिया ने मुंह बनाकर कहा। कम ऑन डार्लिंग, मेरे भाई ऐसी बातें नहीं सोचते, वैसे भी तुम्हें साथ लाने की फरमाइश आई है। जनाब ये देखो भाई का टेक्स्ट। मीरब ने मोबाइल सामने किया। वो तो वैसे ही कह दिया होगा उन्होंने, ये अभी भी राजी ना थी। हालांकि दिल चाह रहा था उस हैंडसम से बंदे को देखने को। अपनी छोटी सोच अपने पास रखो और चलो। मीरब ने उसका हाथ पकड़कर उठाया। अच्छा बाबा, चलती हूँ। हाथ तो छोड़ो। दुरिया खड़ी हुई। दोनों साथ चली, पार्किंग की तरफ बढ़ी। कुनान ने दुरिया को जी भर कर देखा। जाते जाते अच्छी तरह आंखों के जरिए दिल में बसा गया था उसे, ताकि वहां जाकर दिल इसी दीदार से बहला सके। दूसरी तरफ दुरिया इस सब से अनजान अपनी दुनिया में मगन थी। वक्त तेजी से गुजरता गया। 1 साल बाद कुनान अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आ चुका था और अब बीजान तक दिल की बात पहुंचाना चाहता था। उसके दिल की मुराद आई जब बीजान ने खुद ही उससे उसकी शादी की बात की। कुनान, मैं चाह रही हूँ अब तुम शादी कर लो, तालीम मुकम्मल कर चुके हो, इसलिए यही मुनासिब उम्र है। बीजान ने बारोब आवाज़ में कहा। इतनी जल्दी? कुनान ने दिल की हालत छुपाकर हैरत जाहिर की। इतनी जल्दी नहीं है, 27 के हो चुके हो और यही उम्र होती है। मैं तुम्हारे मामू से बात कर लूँ मायरा के लिए? उन्होंने ख्वाहिश जाहिर करते हुए पूछा। मायरा? कुनान के होश ठिकाने आए। हाँ क्यों, तुम्हें एतराज़ है? बीजान ने बेटे का हैरान चेहरा देखा। बीजान असल में वो रुका। कैसे कहता माँ से? हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। बीजान, वो मैं लड़की पसंद कर चुका हूँ। कुनान ने इंकशाफ किया। बीजान हैरानगी से उसकी शक्ल देख रही थी। कम अज कम कुनान से ऐसी उम्मीद ना थी उन्हें। कुछ देर बाद बोली। कौन है वो? वो बीजान अपनी मीरों की दोस्त दुरिया दुरिया हयात। कुनान ने दूसरा बड़ा इंकशाफ किया। बीजान को गुमसुम देखकर उनका घुटना पकड़ा। बीजान, वो बहुत अच्छी है, मुझे एज अ लाइफ पार्टनर पसंद है वो। लेकिन अगर आप? बीजान ने उसकी बात काटी। ठीक है, हम उसी हफ्ते जाएंगे रिश्ता लेकर। रेली? बीजान? कुनान खुश हुआ। हाँ बिल्कुल, उन्होंने हल्की मुस्कुराहट से कहा। तुम मीरब से कोई बात मत करना, मैं खुद कर लूँगी, बीजान ने कहा। जी बीजान। कुनान माँ का हाथ चूमकर वहाँ से चला गया।
बीजान उसे जाते देखकर मुस्कुराई, मगर उनकी मुस्कुराहट वैसी न थी जैसी होनी चाहिए थी। बीजान, कमाल लाशारी और मीरब हयात हाउस में मोहसिन हयात के रूबरू थे। मारिया ड्राइंग रूम आई और चाय सर्व करने लगी। मारिया, दुरिया कहाँ है? मीरब को बेचैनी हो रही थी कि वो उड़कर दुरिया तक पहुंचे और उसे बताए कि वो किस मकसद से आई हैं। भाई साहब, हम एक खास मकसद से आई हैं आज। बीजान ने मारिया के बोलने से पहले कहा। जी जी, ज़रूर कहिए। असल में हम अपने छोटे बेटे के लिए आपकी बेटी मारिया का रिश्ता मांगने आए हैं। बीजान ने बम फोड़ा। मीरब हैरानगी से माँ के मुंह से सब सुन रही थी। मैंने मीरब मैंने मीरब के पास मौजूद तस्वीरों में मारिया को देखा था। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई। बस बेटे की वापसी का इंतज़ार था और अब वो आ चुका है तो हम आपके पास आए हैं और खाली हाथ हरगिज़ नहीं जाएंगे। भाई साहब, आपको जो भी तसल्ली करनी है कर लें। जवाब हाँ ही होना चाहिए। बीजान ने बात मुकम्मल की। मीरब माँ को इशारा कर रही थी। माँ, ये क्या कर रही हैं? बीजान ने जिन नज़रों से उसे घूरा वो मीरब की बोलती बंद कर गया था। मोहसिन हयात इतनी अच्छी फैमिली से बेटी का रिश्ता आने पर खुश थे, मगर कुछ वक्त मांगा था सोचने के लिए। मारिया अपने रिश्ते की बात सुनकर बाहर निकल गई। उसका दिल धक धक कर रहा था। जिसे संभालती वो किचन में दुरिया को बताने भागी। ना जाने कुछ किस्मत किस रुख लेकर जाने वाली थी।